बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज चंडीगढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पार्टी संगठन की समीक्षा बैठक की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन मायावती आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। आइए इस दौरे की और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को विस्तार से समझते हैं। बीएसपी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चंडीगढ़ में एक धुआंधार दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करना था। आकाश आनंद ने इन राज्यों में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा बैठकें की, जिसमें संगठन की कमियां को दूर करने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। आकाश आनंद ने हरियाणा में पार्टी की जमीनी स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया। यह प्रयास बीएसपी को दलित और ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने में मदद कर सकता है, खासकर तब जब आकाश आनंद को बहन मायावती ने मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हो। बहुजन समाज पार्टी, जो कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 2012 के बाद से पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक विधायक है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। दलित और ओबीसी वोट बैंक, जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत रहा है, अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसके बावजूद बहन मायावती और आकाश आनंद बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। आकाश आनंद की युवा ऊर्जा और उनकी रणनीति खासकर हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी को नई जान दे सकती है। आकाश आनंद शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, जो युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा वह हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बिहार में छत्रपति शाहू जी महाराज के जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मायावती मॉडल को प्रचारित किया, जो सुशासन पर केंद्रित है। बसपा प्रमुख बहन मायावती के दिशा निर्देशों के तहत पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम मनुवादी पार्टियों को हराने का लक्ष्य रख रही है। बिहार में बसपा अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बाकी प्रदेशों में, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आकाश आनंद की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी नई ऊर्जा के साथ मैदान में है। हालांकि बहन मायावती ने स्पष्ट किया है कि उनके जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश आनंद का चंडीगढ़ दौरा और उनकी रणनीति बीएसपी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत देती है। भले ही अब बहन मायावती ने उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में उनकी सक्रियता पार्टी को मजबूती दे सकती है। क्या यह युवा नेतृत्व बीएसपी को उसकी खोई साख वापस दिला पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।